नमस्कार। तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करने वाले हैं कि मरीजों का इलाज कैसे हो और कब उन्हें चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि जो होम आइसोलेशन वाले मरीज हैं, जिनका माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केस है, उनका इलाज कैसे किया जाए? होम आइसोलेशन में एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड जो मरीज हैं उनको उनका इलाज करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो यह है कि पहले दिन से वो फिजिशियन के कांटेक्ट में रहें या उनके तीमारदार फिजिशियन के कांटेक्ट में रहें। दूसरी चीज़, जो ऐसे मरीज हैं जिन्हें अन्य बीमारी है जैसे कि बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट, इन चीज़ों की बीमारी है, वे अपनी अन्य दवाइयों को चलाते रहेंगे। इसके अलावा इस कोरोना काल में हम मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि बुखार आने पर उसको पैरासीटामोल देना, खांसी जुकाम होने पर उस तरीके की दवाइयाँ देना। इसके साथ साथ बीटाडीन के गार्गल या यही गार्गल आप नमक पानी से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेबुलाइजेशन से स्टीम ले सकते हैं। अब उन दवाइयों के बारे में मैं बताऊंगा जो दवाइयाँ इसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकती हैं। सबसे पहले तो बुखार आने पर आपको पैरासीटामोल टैबलेट खानी चाहिए, जो कि 650 मिलीग्राम की एक दिन में 4 टैबलेट भी खाई जा सकती हैं। अगर बुखार नहीं टूटता तो उसके साथ साथ हम टैबलेट नेप्रोक्सेन, जो कि 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाई जा सकती है। इसके अलावा टैबलेट आइवरमेक्टिन, जो कि 250 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम की डोज में दिन में एक बार खाने से पहले 3 से 5 दिन तक खाई जा सकती है। इन केस इस चीज से भी आपका बुखार नहीं टूटता तो 5 दिन तक अगर बुखार रहता है तो इनहेलेशनल ब्यूडिसनाइड, मतलब जो ब्यूडिसनाइड ड्रग है, उसे हम इनहेलर्स के थ्रू, जिसमें स्पेसर अटैच हो, उसके साथ हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसकी डोज भी 250 मिलीग्राम से लेकर 800 मिलीग्राम तक होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ चिकित्सा परामर्श के बाद ही दिया जाना चाहिए। घर पर अपनी मर्जी से रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लेना है। और ओरल स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट भी माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस में नहीं करना चाहिए। अगर 7 से 10 दिन के बाद भी पेशेंट के लक्षण हो रहे हैं, पेशेंट को बुखार आ रहा है, तो चिकित्सा परामर्श के बाद लो डोज ओरल स्टेरॉइड्स जो हैं शुरू करवाए जा सकते हैं। इस तरीके से हम इस काल में ऐसे माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में रहते हुए क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मरीज दिखाए और हमें पता चल पाए कि अब उसको चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, इसी में मॉनिटरिंग का रोल आता है। जब हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, बार-बार उसका ताप नापेंगे, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापेंगे, उसकी हृदय की गति नापेंगे, तो हमें पता चल पाएगा कि जो मरीज है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे कहते हैं सांस लेने में तकलीफ होना। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसे चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से नापा जाता है, 94% यानी 94% से कम आ रहा है, तो भी उसको चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर पेशेंट को छाती में दर्द या किसी प्रकार का दबाव महसूस हो रहा है, उसमें भी आपको चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता होगी। कई केसेस में यह भी देखा गया है कि पेशेंट कुछ सीएनएस यानी कि जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको लेके आता है। ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पेशेंट कन्फ्यूज़ हो रहा है या उसे अत्यधिक नींद आ रही है, ऐसे पेशेंट को भी चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि होम आइसोलेशन की अवधि कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक प्रश्न है, क्योंकि इससे रिलेटेड गाइडलाइंस समय-समय पर बदलती रहती हैं। मैं जिन गाइडलाइंस की बात करूँगा वह 28 अप्रैल 2021 की भारत सरकार की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं। उनके अनुसार होम आइसोलेशन के 10 दिन की अवधि के उपरांत या जब 3 दिन तक बुखार ना आए, होम आइसोलेशन की अवधि कंप्लीट या खत्म मानी जाती है। इसके अलावा ध्यान रहे कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उनके अनुसार अब होम आइसोलेशन के आखिर में आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जब आपकी होम आइसोलेशन की 10 दिन की अवधि हो जाए या 3 दिन तक बुखार ना आए, तो आप कोरोना से ट्रीटेड माने जाएँगे। इस भाग में हमने जाना कि मरीजों का इलाज कैसे होना चाहिए और उससे संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देश क्या हैं।
धन्यवाद।